ऑपरेशन रिसर्च की नेक्स्ट सीरीज में हमने पहले कवर किया असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का ही एक और वेरिएंट होता है अनबैलेंस प्रॉब्लम, दैट इज अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले हमने नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम देखा है और उसको हमने सॉल्व किया था हंगेरियन मेथड से। तो अगेन हम हंगेरियन मेथड ही फॉलो करेंगे, बट ये अनबैलेंस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है दैट विल लुक। तो हमने एक प्रॉब्लम लिया है विच इज़ अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने जैसे कि स्टेप 1 जो होता है हंगेरियन मेथड में वो ये होता है कि आपका मैट्रिक्स जो है दैट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ने के बाद। द कंपनी हैज वन सरप्लस ट्रक इन ईच ऑफ द सिटीज ए बी सी डी ई। तो दीज आर 5 सिटीज, इसमें एक सरप्लस ट्रक है एंड वन डेफिसिट ट्रक इन ईच ऑफ द सिटीज 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये सिटी हैं, इनमें एक एक डेफिसिट ट्रक है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज इन किलोमीटर इज शोन इन द मैट्रिक्स बिलो। तो ये डिस्टेंसेस हमें दी हुई हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द असाइनमेंट ऑफ ट्रक्स फ्रॉम सिटीज इन सरप्लस टू सिटीज इन डेफिसिट सो दैट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इज मिनिमम। तो वी हैव अ मिनिमम प्रॉब्लम और 5 सिटी हैं आपके कॉलम साइड में एंड 6 सिटीज आर हियर। तो वी हैव टू मेक द एलोकेशन। सो इट इज़ अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव 5 एलिमेंट्स एंड हियर देयर आर 6 एलिमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हंगेरियन मेथड कहता है कि व्हाट वी हैव टू डू, सो वी हैव टू ऐड अ डमी रो सो एज टू मेक इट अ 6 by 6 मैट्रिक्स। तो पहले हम इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, इसके लिए हमें एक डमी रो ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने एक डमी रो ऐड किया और हमने उसको f नाम दिया है। सो वी हैव नेम्ड द डमी रो एज f एंड वी हैव क्रिएटेड दिस अ डमी रो। तो हमने जो डमी रो f ली है, अब हमें इस डमी रो में जो कॉस्ट या सॉरी डिस्टेंस लेनी है वो हमें 0 एज्यूम करनी है, बिकॉज इट इज ओनली फॉर सॉल्विंग दिस मैट्रिक्स वी हैव क्रिएटेड दिस डमी रो। तो हमने सारी कॉस्ट को इसमें सारी डिस्टेंस को हमने इसमें 0 कंसीडर कर लिया। अब हंगेरियन मेथड का एक सेकेंड जो स्टेप होता था वो होता था कि रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स। तो हम इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए हमने बताया था कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो भी है हर रो और हर कॉलम में हमको सब्ट्रैक्ट करना है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से, सो दैट वी कैन टेक आउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो हम यहाँ पे इजिली वी कैन पिक इट आउट कि हर कॉलम में एक एक 0 है। इन ऑल द कॉलम्स देयर आर 1 0। सो हमें कॉलम में सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है 0, बट ए बी सी डी 5 रो हैं, इनमें हमें 0 लाना ज़रूरी है। वी हैव टू रिड्यूस द मैट्रिक्स। तो मिनिमम एलिमेंट रो 1 में हम देखते हैं 8 है, तो हम इसको बाकी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैट्रिक्स ऐसा बनेगा। देन इन रो 2 में द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 10, so reducing the 10 or subtracting the 10 from the other element, so this will become 0, then 8 15, this is 5, then 6, then 2. Then in the C row the smallest element is 3, therefore subtracting it from the other elements 8 7 0 5 2 6, then in the fourth row the smallest element is 6, then subtracting it, so it is now 0 8 4 7 7 and then 6. Then in the last row the smallest element is 7, so subtracting it from the rest of elements 1 5 4 0 6 and then 3. Then in the last row by default we have assumed the 0 distance between the cities. So this is the reduced matrix. Now third step is to perform or to take out the optimal solution. So in this step the first step was we have to search for single unmarked 0 in every row, then subsequently in every column, and if any of the unmarked row and unmarked 0 are not available, that is more than 1 0 are available in any row and in column, then random allocation can be started. So here we are starting. So first row with single unmarked 0 is the row, so we'll cross this row
and since the allocation for the a row has been made with respect to 6, तो इसमें जो लास्ट डमी कॉलम है या डमी रो है, इसमें जो 0 है वी कैन क्रॉस इट, क्योंकि एक रो और एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट पॉसिबल है, तो हमने 0 पहला कर दिया. सो सिमिलरली फॉर द सेकेंड रो असाइनमेंट करेंगे और इस 0 को क्रॉस करेंगे. देन थर्ड रो में देयर इज वन सिंगल अनमार्क 0, इट विल बी क्रॉस. देन in the fourth, this is the sorry, while crossing this b element allocation हम जब कर रहे थे तो this will also be crossed, so just one correction. Then coming to the fifth row, making this 0 and crossing this as it is. So यहाँ पे हमने देखा कि हर रो में एलोकेशन हो गया है एक्सेप्ट डी रो. नाउ टू अदर जीरोज आर लेफ्ट. तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कॉलम्स में. तो हम देखेंगे कि सेकंड कॉलम में देयर इज वन अनमार्क 0. सिंस एफ रो में वन एलोकेशन हैज बीन मेड, तो इस 0 को हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज दी नाउ रिड्यूस्ड मैट्रिक्स. नाउ वी सी कि इस मैट्रिक्स में हर रो और हर कॉलम में असाइनमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल डी रो डज नॉट हैव एनी असाइनमेंट. दैट इज वाई वी नीड टू परफॉर्म द ऑप्टिमल सोल्यूशन. Similarly, fifth column and second column is not have also, sorry, fifth column is also not having the assignment. इसीलिए अब हम क्या करेंगे, iterate towards optimal solution. तो इसको हम कैसे कहते हैं, पहले हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस आइडेंटिफाई करेंगे. तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, दैट तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू मार्क दी अनमार्क्ड रो. तो हम देखेंगे अनमार्क्ड रो कौन सा है. सो फोर्थ रो इज दी अनमार्क्ड रो. तो हमने इस रो को मार्क कर लिया. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस रो मार्क द कॉलम दैट इज हैविंग 0. नाउ दिस इज द रो which is having 0 in the marked row. So marking this first column. Now with respect to first column, mark the row which is having the assignment in the marked column. तो हम चेक करते हैं कि सेकेंड रो में there is 0 assigned with respect to the first column. तो हमने रो 2 को भी मार्क कर दिया. Now no other row or column is possible. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि we used to draw the lines with respect to unmarked 0 and marked column. तो हम unmarked 0 से रो ड्रॉ करेंगे. So row 1, row 3, row 5 and row 6 is the unmarked row and marked column आपका कौन सा है, first. Now the एलिमेंट्स फ्रॉम विच नन ऑफ द रो इज पासिंग, ऐसे एलिमेंट्स में हमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट सर्च करना है एंड लेटर ऑन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द ऑल द एलिमेंट्स जिनसे कि कोई भी रो पास नहीं हो रही है. और सिमिलर एलिमेंट को, सेम एलिमेंट को हमें जो इंटरसेक्शन ऑफ द रोज है, जैसे कि यहाँ पे लाइक 1 1 एंड दिस 1 3 and this 5 1 हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. तो फर्दर एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स विल रिमेन एज इट इज. तो द इंटरसेक्शन पे एलिमेंट हमारा कौन सा है, फर्स्ट रो पे 4. सो एडिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है हमारे जिनसे रो पास नहीं हो रहा है, सो विल सर्च इट आउट. सो 2 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. 2 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है. तो इस 2 को नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दिस 2 एट द इंटरसेक्शन. तो 4 to 6, देन दिस विल बिकम 8 to 10, देन दिस विल बिकम 1 + 2 3. तो इंटरसेक्शन वाली जगह पे हमने 2 को एडिशन कर दिया. बैलेंस एलिमेंट जिनसे रो पास हो रही है दे विल रिमेन एज इट इज. सॉरी, इन द लास्ट एलिमेंट भी इंटरसेक्शन है तो दिस विल बिकम 2. दिस इज डमी रो. तो द मैट्रिक्स फर्स्ट रो हमने निकाल ली है, 6 0 10 0 3 2. अदर एलिमेंट्स विल रिमेन एज इट इज. नाउ द एलिमेंट जिनसे हमारी रो पास नहीं हो रही है, तो दीज ऑल एलिमेंट्स आर, इनसे कोई भी लाइंस क्रॉस नहीं हो रही हैं, तो हम
will subtract the minimum element from all these elements. So this will become 6, 13, then 3, then 4, then 0. Then next row में कोई चेंज नहीं होगा, लाइंस क्रॉस हो रही हैं 7, 0, 5, 2, 6. Then next row में again we have to subtract this minimum element from the rest of the elements. So it will become 8 minus 2, 6. Then 4 minus 2, 2, 7 minus 2, 5, 5, and then 4. Then these elements will remain as it is, 1, 5, 4, sorry, 3, 5, 4, 0, 6, 3. Remaining elements will remain as it is. तो ये 0, 0 ऐसा ही रहेगा. So now it is the next matrix where we have identified the minimum number of lines. Now we have to iterate towards the optimal solution. तो similar step कैसे हम iterate करेंगे? We have to check for the single unmarked 0. तो हमारी रो 1 जो कहती है वो है सिंगल अनमार्क 0. तो रो 1 में हम क्या करेंगे? असाइनमेंट करेंगे. तो इस रो में अगर हमने असाइनमेंट कर दिया तो रेस्ट ऑफ दी 0 इस कॉलम में जो है दे विल बी क्रॉस्ड. तो दिस क्रॉस्ड एंड दिस क्रॉस्ड. नाउ सेकेंड रो में देयर इज अगेन वन सिंगल अनमार्क 0. तो हमने इसमें एलोकेशन कर दिया. अब इसमें हमने एलोकेशन कर दिया तो दिस 0 विल बी क्रॉस्ड. नाउ इन द थर्ड रो देर इज अगेन वन अनमार्क 0. तो इसमें भी असाइनमेंट करेंगे एंड दिस 0 विल बी क्रॉस्ड. ये 0 हमने इसलिए क्रॉस किया, हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कि विथ रिस्पेक्ट टू C एंड 3 अगर यहाँ पे एलोकेशन हो गया है तो फर्दर एलोकेशन कांट बी डन इन थर्ड, बिकॉज थर्ड कॉलम में ऑलरेडी एक एलोकेशन हो गया. तो यहाँ पे 0 में एलोकेशन नहीं हो सकता. नाउ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में हमें सिंगल अनमार्क 0 मिला. नाउ इन द फोर्थ रो अगेन देयर इज नो वन अनमार्क 0. देयरफॉर वी विल मूव टू फिफ्थ रो. यहाँ पे हमें एक और 0 मिलेगा. सो विल क्रॉस इट अगेन. नाउ ऑल 0 हैव बीन एग्जामिन्ड. अब हम कॉलम में मूव करते हैं. तो सेकेंड कॉलम में एक अनमार्क 0 है, लेकिन सेकेंड कॉलम में हमने यहाँ पे 0 में असाइनमेंट कर दिया. तो दिस 0 हैज़ टू बी क्रॉस्ड. तो दिस इज दी अगेन द फाइनल मैट्रिक्स. अब इसमें हम चेक करेंगे कि हर रो और हर कॉलम में असाइनमेंट है कि नहीं. तो इट इज क्लियर दैट कि फोर्थ रो में देयर इज नो असाइनमेंट. अगर फोर्थ रो में नो असाइनमेंट है इट मीन्स कि ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है. तो हम अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स दी ऑप्टिमलिटी. तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है? मिनिमम नंबर ऑफ लाइन आइडेंटिफाई करना है. फॉर दिस वी हैव टू मार्क दी अनमार्क्ड रो. अगेन सिमिलर स्टेप. तो हमने अनमार्क 0 को मार्क कर दिया. नाउ आफ्टर मार्किंग दिस अनमार्क 0 वी हैव टू मार्क द कॉलम विच इज हैविंग द 0 इन द मार्क्ड रो. फर्स्ट कॉलम में देयर इज 1 0. नाउ वी विल मार्क द कॉलम having assignment in the having the assignment in the marked column. तो हम ऐसी रो को मार्क करेंगे. So this is the row we now marked because column 1 के रिस्पेक्ट में सेकेंड रो में एक असाइनमेंट है. तो हमने ये रो मार्क कर दिया. Now with respect to this row there is a 0 in this last column, therefore this column will be marked. Now with respect to this column अगर हम फर्स्ट रो में जाएं तो there is one assignment. तो इस तरीके से हमने देखा कि नाउ नो. इसके बाद हम चेक करेंगे देयर इज नो फर्दर स्कोप फॉर मार्किंग एनी रो और एनी कॉलम. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था? आवर नेक्स्ट स्टेप वाज कि नाउ ड्रॉ ए लाइन थ्रू ऑल अनमार्क्ड 0 एंड मार्क्ड कॉलम. तो रो 3 एक अनमार्क्ड रो है एंड दिस रो 5 इज अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम हमारे कौन से हैं? दिस 1 and this last column is the marked column. Now the next step is minimum element हमें identify करना है और intersection of horizontal और vertical line पे हमें वो minimum element add करना है. and ऐसे एलिमेंट से हमें ये मिनिमम एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहा है जिनसे कोई लाइन पास नहीं हो रही है. जैसे कि दिस एलिमेंट इनसे कोई लाइन पास नहीं हो रही है. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस मिनिमम एलिमेंट. और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जैसे कि 6 है एंड 0 दिस 2 जिनसे लाइन क्रॉस हो रही बट इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, दे विल रिमेन एज इट इज. सो विल स्टार्ट दिस. सो फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द मिनिमम एलिमेंट. सो सर्च करते हैं. आई थिंक 2 इज द मिनिमम एलिमेंट. तो इस 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और इंटरसेक्शन पे ऐड करते हैं. तो फर्स्ट रो में 6 विल रिमेन एज इट इज बिकॉज इट इज नॉट एन इंटरसेक्शन एंड लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू. सो विल राइट दिस 6 एज इट इज. Then 2 minus 2 0, 7 minus 2 5, 14 minus 2 12, 10 minus 2 8 and this 0 will remain as it is.
then next this will remain as it is 0 because लाइन पास हो रही है यहाँ से. 6 minus 2 4, 13 minus 2 11, 3 minus 2 1, 4 minus 2 2 and then 0. अब यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट क्रॉस इंटरसेक्शन पे है तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा तो दिस विल बिकम 10 plus 2 12. अब बैलेंस एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा, दे विल रिमेन एज इट इज. सो 7 0 5 then 2 then 6 देन यहाँ पे भी इस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा 0. ये माइनस हो जाएगा बिकॉज ना ही लाइन क्रॉस हो रही ना क्रॉस सेक्शन पे है. 6 minus 2 4, 2 minus 2 0, 5 minus 2 3 3 एंड देन दिस विल रिमेन एज इट इज 4. नाउ यहाँ पे इंटरसेक्शन पे है 3 तो यहाँ पे 3 plus 2 हो जाएगा 5. बैलेंस एलिमेंट एज इट इज रहेंगे क्योंकि इनसे लाइन क्रॉस हो रही है. 5 5 4 0 6 5. सॉरी, वन करेक्शन था यहाँ पे. दिस इज ऑल्सो आर अनमार्क्ड रो. ये भी हमारी एक अनमार्क्ड रो थी, इसको भी हमने अभी मार्क कर लिया है. तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो हम चेक करेंगे. जो इंटरसेक्शन पे है ये बढ़ जाएगा 4. बैलेंस विल बिकम 0 0 एंड 0. तो जस्ट वन करेक्शन कि जब हमने मार्किंग की तो हमने दिस वॉज अनमार्क्ड रो, दिस वॉज अनमार्क्ड रो एंड दिस वॉज ऑल्सो अनमार्क्ड रो. तो दिस आर फाइनल मैट्रिक्स. अब हम इस मैट्रिक्स में अगेन विल सर्च फॉर द फाइनल सोल्यूशन कि हम इसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन और ऑप्टिमल असाइनमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. सो नाउ विल सर्च फॉर द सिंगल अनमार्क्ड जीरो. तो हमें सर्च करना है कि कौन सी रो में सिंगल अनमार्क्ड जीरो है. तो फर्स्ट रो में देखिए 2 जीरो है, यहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं होगा. सेकंड रो में 2 जीरो है, यहाँ पे भी कोई असाइनमेंट नहीं होगा. थर्ड रो में 1 जीरो है, यहाँ पे हम असाइनमेंट करेंगे. बैलेंस जीरो क्रॉस हो जाएंगे. तो दिस इज दी वन असाइनमेंट. आते हैं फोर्थ रो में. फोर्थ रो में भी अब देखिए 1 जीरो हमें मिल चुका है. 1 जीरो यहाँ पे असाइनमेंट हो जाएगा. अब इस कॉलम में असाइनमेंट हो गया तो देयर विल नॉट बी एनी असाइनमेंट फर्दर. इसके बाद हम चलते हैं देन डी के बाद इन द ई रो. तो यहाँ पे भी एक असाइनमेंट पॉसिबल है तो हमने एक यहाँ पे असाइनमेंट किया एंड दिस जीरो विल बी क्रॉस. सो नाउ चेकिंग इट फर्दर. तो लास्ट रो में देयर इज नो सिंगल जीरो, देयरफॉर लास्ट रो में अभी हमारे पास असाइनमेंट करना पॉसिबल नहीं है. अब एक रो हमारे पास और ऐसी है जिसमें एक अनमार्क जीरो है, वो है हमारी सेकेंड रो. इसमें भी असाइनमेंट हम कर सकते हैं एंड बैलेंस एलिमेंट विल बी क्रॉस्ड. नाउ इन ऑल दी रोज अभी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है जहां पे भी एक सिंगल अनमार्क जीरो हमारे पास बैलेंस हो. तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट हो चुका है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. सेकंड कॉलम भी हमारे पास 2 जीरो हैं जिसमें कि असाइनमेंट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 कॉलम है. तो हमको देखते हैं कोई और कॉलम जिसमें सिंगल जीरो है. सो वी कैन डू दी असाइनमेंट इन दी फिफ्थ कॉलम. और यहाँ पे अगर हम असाइन करेंगे तो इसको हमें क्रॉस करना पड़ेगा. नाउ इन द सिक्स कॉलम ऑलरेडी देयर इज असाइनमेंट. नाउ हम देखें कि हमारे पास सेकेंड कॉलम में ऑटोमेटिकली दिस इज दी नाउ लास्ट ऑप्शन वेयर असाइनमेंट कैन बी मेड. तो अब हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स फाइनल सोल्यूशन आ गया है. नाउ एवरी रो देखिए, ए रो में भी एक असाइनमेंट है, बी में भी है, सी में भी है एंड डी में भी है. एंड नाउ ई हैज ऑल्सो वन असाइनमेंट एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, all the columns are having one assignment. So now we will go through. So final solution क्या है कि A can supply the vehicle to city 2, B can supply the city to vehicle to city 6, C can supply the vehicle to city 3, D can supply the vehicle to city 1 and E can supply the vehicle to city 4. So this is the final solution. So A 2 में allocation हो गया, B in the city 6, then C city 3, then D to city 1 and then E to city 4. Therefore what will be minimum distance traveled? So we'll calculate the minimum distance traveled here. So minimum distance traveled is equals to, फाइनल एलोकेशन हमने क्या किया था,
this A with the city 2, B with the city 6, C with the city 3, D with the city 1 and E with the city 4. So this was our final solution. तो हम ये cost distance और ये ऐड कर देंगे तो it will become 10 plus 12 plus 3 plus 6 plus 7. So the final answer will come 38. So the minimum distance of this assignment problem is as 38. Since dummy row को हमें consider नहीं करना है, this was only for a purpose और इसमें हमने distance भी 0 ली है. So as such the allocation in the dummy row does not make any difference. So this is the final solution in the case of unbalanced assignment problem.